हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने बात करा था जावा 8 विद कलेक्शंस के बारे में, और हम लोगों ने ये समझा था कि किस तरीके से हम अपनी सॉर्टिंग को इजी बना सकते हैं, और साथ ही साथ हम लोगों ने ये समझा था कंपैरेटर, कंपैरेबल और कंपैरेटर इंटरफेस। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वो वीडियो पसंद आई होगी। अगर वो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना वो वीडियो कैसी लगी। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने हैं ऑप्शनल इंटरफेस के बारे में। ठीक है, तो ऑप्शनल देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जब भी तुम स्प्रिंग बूट में काम करोगे या फिर किसी भी कंपनी में काम करोगे, तो रियल वर्ल्ड में मतलब तुम कोई भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो ऑप्शनल तुम्हारे काम बहुत आने वाला है, और तुम्हारी कई सारी एक्सेप्शंस को भी ये प्रिवेंट करेगा कि वो ना आए। ठीक है, तो हम लोग जो है आज की वीडियो में ऑप्शनल के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद द टुडेज़ वीडियो। हाय गाइस, तो आज हम लोग ऑप्शनल के बारे में देखने वाले हैं। ऑप्शनल का यूज़ केस देखेंगे हम लोग क्या होता है। तो ऑप्शनल बेसिकली एक इंटरफेस होता है। ठीक है, ऑप्शनल जो होता है एक हमारा फंक्शन इंटरफेस होता है, और उसके अंदर कुछ मेथड्स फंक्शन इंटरफेस नहीं होता है, एक नॉर्मल इंटरफेस होता है, और उसके अंदर एक जो है कई सारे मेथड्स होते हैं इंपॉर्टेंट। अब जैसे कि तुम यहाँ पहला मेथड देख रहे हो एम्प्टी। ठीक है, तो ये जो एम्प्टी मेथड है इसका क्या काम रहता है ऑप्शनल के अंदर। इट रिटर्न्स एन एम्प्टी ऑप्शनल ऑब्जेक्ट, नो वैल्यूज प्रेजेंट फॉर दिस ऑप्शनल। ठीक है, तो ये तुम्हें क्या है, ऑप्शनल डॉट एम्प्टी जब तुम लिखोगे तो तुम्हें एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट ये रिटर्न करेगा जिसमें कि कोई वैल्यू नहीं होगी। और एक होता है ऑप्शनल डॉट ऑफ। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है इट रिटर्न्स एन ऑप्शनल विद द स्पेसिफाइड प्रेजेंट नॉट नल वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर गेट मेथड होता है। इफ़ अ वैल्यू इज प्रेजेंट इन दिस ऑप्शनल रिटर्न्स द वैल्यू, अदरवाइज थ्रो नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ठीक है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। और इज़ प्रेजेंट क्या होता है, ये तुम्हारा होता है ऑप्शनल डॉट इज़ प्रेजेंट। ये बताएगा कि तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, और नहीं होगी तो फॉल्स रिटर्न कर देगा, अगर प्रेजेंट होगी तो ट्रू रिटर्न कर देगा। तो इस तरीके से ही कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहाँ पर क्या है कि ये सारे मेथड्स हम लोगों को जावा 8 के अंदर मिले थे देखने के लिए, ताकि हम लोग जो है नल पॉइंटर एक्सेप्शन को प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, उससे मतलब नल पॉइंटर एक्सेप्शन से अपनी एप्लीकेशन को प्रिवेंट कर सकें। तो उस केस में हम लोग जो है ऑप्शनल का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट तुम एक यहाँ पर एक स्निपेट देख रहे होगे, ये जो है एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो है। ठीक है, ये स्प्रिंग बूट का कोड कह सकते हो तुम, मतलब ये तो नॉर्मल से ऐसे ही टेक्स्ट एडिटर पे लिखा हुआ है, लेकिन स्प्रिंग बूट में कुछ इसी प्रकार से काम करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है देखो, जैसे तुम्हारा ये क्या है, ये कंट्रोलर बना हुआ है, यूज़र कंट्रोलर। ठीक है, और तुम्हारे पास एक यूज़र सर्विस का यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यूज़र सर्विस क्या है, ये तुम्हारी यूज़र सर्विस क्लास है। ठीक है, इस यूज़र सर्विस क्लास के अंदर एक यूज़र रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट इंजेक्टेड है। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर एक मेथड है जो कि आईडी लेता है, और उस आईडी के बेसिस पर हमको डेटाबेस से यूज़र निकाल कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लो कैसे होगा, यहाँ पर तुम्हारा ये देखो एपीआई का यूआरएल है, लोकल होस्ट :8080/get user/id। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, यूआरएल है ये। तो इस यूआरएल को जब तुम फायर करोगे, ठीक है, अब देखो इसको तुमको अगर हम यहाँ पर बताते हैं इधर, तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि जब तुम जो है, ये देखो ये सिनेरियो है। अब यहाँ पर क्या होगा, तुम्हारा पास ये कंट्रोलर है। ठीक है, अब यहाँ पर तुम जो है जब, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, तुम ये देखो कि तुम्हारे पास यहाँ पर ये एक तुम्हारी वो है एपीआई है। ठीक है, तो ये एपीआई को तुम फायर करोगे, क्या होगा, लोकल होस्ट :8080/get user/101 इस तरीके से। तो यहाँ पर तुम्हारी जो आईडी आएगी वो आएगी 101। ठीक है, उसके बाद तुमने जो है दिस डॉट यूज़र सर्विस डॉट फाइंड यूज़र बाई आईडी, तुमने इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके फाइंड यूज़र बाई आईडी फंक्शन कॉल किया और यहाँ पर 101 पास कर दिया। तो ये जो फाइंड यूज़र बाय आईडी फंक्शन है ये तुम्हारा इस क्लास में लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा ये फंक्शन कॉल होगा और तुम्हारी 101 वैल्यू इधर आ जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद तुम यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर एक यूज़र रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट है, इसका यूज़ करके बेसिकली हम डेटाबेस से कनेक्ट होके यहाँ पर एक फाइंड बाय आईडी नाम से एक मेथड है। ठीक है, उसका यूज़ करके हम यहाँ पर अपनी 101 आईडी पास कर रहे हैं और हमको जो है डेटाबेस से
डेटाबेस में वो ये चेक करेगा, जैसे कि ये तुम्हारा डेटाबेस है, इसके अंदर ये चेक करेगा कि जैसे ये तुम्हारा 101 आईडी का डेटा हो गया, ये तुम्हारा 102 का डेटा हो गया, इस तरीके से। तो ये चेक करेगा डेटाबेस में फाइंड यूज़र बाय आईडी, ये वाला जो मेथड है, ठीक है, बेसिकली ये वाला जो तुम्हारा मेथड है फाइंड बाय आईडी, ये डेटाबेस में ये चेक करेगा कि 101 प्रेजेंट है कि नहीं है। लेट सपोज अगर 101 प्रेजेंट है तो तुम्हारा यहाँ पर ये यूज़र निकल के आ जाएगा, ठीक है, ये तुम्हारा यूज़र निकल के आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और इसको तुमने अपने रिटर्न कर दिया यहाँ पर। तो एंड ऑफ द डे यहाँ पर तुम्हारे पास तुमको इधर जो है यूज़र मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इन केस लेट सपोज यूज़र ने अगर पास किया होता 1011, ठीक है, तो यहाँ से तुम 1011 को भेजते फाइंड यूज़र बाय आईडी में, इधर भी तुम्हारे पास 1011 आता, और ये जो डेटाबेस को तुम जब कॉल करते फाइंड बाय आईडी फंक्शन के साथ, तो तुम यहाँ पर भी 1011 कॉल करते। तो 1011 क्या तुम्हारे डेटाबेस में प्रेजेंट है? वो तुम्हारा डेटाबेस में प्रेजेंट नहीं है। तो इस केस में डेटाबेस तुमको क्या रिटर्न कर देगा? नल रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइम पे ये जो तुम्हारा यूज़र ऑब्जेक्ट होगा, ये यूज़र ऑब्जेक्ट तुम्हारा नल को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है, और तुम इसी को रिटर्न कर दोगे यहाँ पर। तो इसका मतलब तुमने एंड में जा कर के नल वैल्यू रिटर्न कर दी है। तो हमें इस चीज़ को प्रिवेंट करना है, ठीक है। तो उसका सल्यूशन अब क्या आता है? देखो ये होता है सल्यूशन, ठीक है। उसका सल्यूशन तुम्हारा क्या होता है? ये होता है सल्यूशन। अब इसके सल्यूशन में कैसे काम करा जाता है, मतलब इसमें क्या चेंजेस किए गए वो देखते हैं। इसमें चेंजेस क्या किए गए, ठीक है। तो इसमें तुम देख सकते हो कि यहाँ पर चेंजेस तुमको कई सारे समझ में आ रहे होंगे कि चेंजेस क्या किए गए हैं। तो चेंजेस जो इसमें बेसिकली किए गए हैं वो ऐसे इसमें ये किए गए हैं कि इस क्लास में तुम्हारी जो कंट्रोलर क्लास है ये तो पूरी सेम रहेगी, इसमें कुछ नहीं करना, लेकिन चेंजेस यहाँ किए गए हैं। अब लेट सपोज यहाँ पर यूज़र ने जो तुम्हारा URL फाइल, ये जो तुम्हारी API थी, ठीक है, तुम्हारी API क्या थी? localhost:8080/get_user, ठीक है, /101। तो लेट सपोज यहाँ पर यूज़र ने 101 आईडी भेजी, ठीक है, इधर यहाँ पर यूज़र ने 101 आईडी भेजी, तुमने उसको रीड कर लिया और तुमने फाइंड बाय यूज़र आईडी फंक्शन कॉल किया, ये इसको कॉल किया, ठीक है, फाइंड बाय यूज़र आईडी फंक्शन कॉल किया 101 वैल्यू के साथ। तो यहाँ पर उसने वही वैल्यू रिसीव कर ली, वही वाली आईडी। उसके बाद अब ये डेटाबेस से बोल रहा है this.user_report.findById, ठीक है, यहाँ पर भी देखो वही चीज़ था, this.user_report.findById, मतलब वो 101 आईडी को डेटाबेस में फाइंड कर रहा है, ठीक है। अब लेट सपोज ये तुम्हारा डेटाबेस है, ठीक है, ये तुम्हारा डेटाबेस है, मान लो अब यहाँ पर एक 101 का डेटा है, एक 102 का डेटा है, एक 103 का डेटा है, ठीक है। तो डेटाबेस जो है उसको एक यूज़र ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा जिसकी आईडी 101 होगी, ठीक है, ये उसने रिटर्न कर दिया। तो इस केस में तो तुम्हारा क्या होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो ये चेक करेगा कि जो यूज़र ऑप्शनल निकल के आया है वो प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है, मतलब वो नॉट नल है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या चेक कर रहा है? नॉट नल। तो वो चेक करेगा नॉट नल है कि नहीं है। अगर वो नॉट नल नहीं है तो यूज़र ऑप्शनल से वो यूज़र को गेट कर लेगा, इस यूज़र को, ठीक है, और यहीं से ही वो जो है रिटर्न कर देगा यूज़र। तो यहाँ पर हमने रिटर्न नहीं लगा रखा है, लेकिन मान के चलो कि यहीं से ही वो जो है यूज़र को रिटर्न कर देगा, ठीक है। ये तो केस समझ में आ गया। लेकिन लेट सपोज अगर आईडी ऐसी दी होती जो प्रेजेंट ना होती डेटाबेस में, तब क्या होता, ठीक है। तो लेट सपोज जो उसने आईडी दी थी वो दे दी 1011 तुम्हारी आईडी इधर आई और तुम इसी चीज़ को डेटाबेस में सर्च कर रहे हो, तो वो डेटाबेस में क्या तुम्हारे 1011 आईडी है? नहीं है, ठीक है। तो वो तुमको क्या मिल जाएगा? नल मिल जाएगा। यहाँ से यूज़र जो तुमको मिलेगा वो नल मिल जाएगा और डेटाबेस जो है इसी को सेंड कर देगा तुमको वापस। तो अब यहाँ पर आकर सबसे पहले ये जो तुम्हारा इधर यूज़र ऑप्शनल आया है निकल के इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद, वो तुमको सबसे पहले चेक करना है कि वो प्रेजेंट है कि नहीं है उसके अंदर कुछ, ठीक है। इज़ प्रेजेंट फंक्शन का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ लिखा हुआ है, इट रिटर्न्स ट्रू इफ़ देयर इज़ अ वैल्यू प्रेजेंट अदरवाइज फॉल्स। तो वो इज़ प्रेजेंट चेक करेगा कि यूज़र ऑप्शनल के अंदर, ये जो यूज़र ऑप्शनल है इसके अंदर कोई वैल्यू है क्या? तो इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, नल है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी? इफ़ ब्लॉक की वैल्यू, ये जो तुम्हारी वैल्यू है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इस इफ़ ब्लॉक की इसकी वैल्यू हो जाएगी फॉल्स। तो जब इसकी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी तो हम रिटर्न क्या कर रहे हैं? हम रिटर्न यूज़र कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम यहाँ पर नल भी रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पर हम क्या रिटर्न कर सकते हैं, यहाँ पर हम नल रिटर्न कर सकते हैं या फिर कोई भी मैसेज रिटर्न कर सकते हैं, जो भी हम रिटर्न करना चाहें। ठीक है, तो इसका कोड भी यहाँ पर देखो ऐसे लिख रखा है समझने के लिए। ये देखो, अब यहाँ पर क्या है, इस केस में अगर लेट सपोज यूज़र रिटर्न यहाँ पर होके आया, ये यूज़र ऑप्शनल जो है तुमको यहाँ पर इस प्रेजेंट चेक करने के बाद मान लो इसने फॉल्स दे दिया, तो यहाँ पर तुम्हारा रिटर्न क्या आ जाएगा, यहाँ तुम्हारा रिटर्न आ जाएगा। रिटर्न तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक मैसेज रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर तुम एक मैसेज रिटर्न कर सकते हो या फिर तुम सिंपली नल भेज सकते हो। ठीक है, तो जब यहाँ पर तुमको वैल्यू तुमको यूज़र की मिलेगी, इधर यूज़र इक्वल्स टू, तो तुम चेक कर सकते हो कि अगर यूज़र इक्वल्स टू नल है, ठीक है, या फिर अगर तुम ये चेक यहाँ पर क्यों करोगे, जब तुमने यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर चेक कर लिया है कि यूज़र नल है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर यूज़र देखो, जब तुम्हारा यूज़र होगा मतलब एग्जिस्ट कर रहा होगा, तभी तुम उसको रिटर्न कर दो। ठीक है, और अगर नहीं कर रहा है तो तुम यहाँ पर मे बी नल रिटर्न कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर यूज़ केस, तुम कैसे किस तरीके से तुम्हारा काम करना चाह रहे हो। तो तुमको आई होप समझ में आया हो कि ऑप्शनल का यूज़ करके हम ये पता लगाते हैं कि जो डेटाबेस से हमारा वैल्यू निकली है उसके अंदर कुछ प्रेजेंट है भी कि नहीं है। अब जैसे यहाँ पर दिस डॉट यूज़र रिपोर्टेड फाइंड बाय आईडी हमने कॉल किया था और आईडी की वैल्यू जो थी वो हमने 1011 दे रखी थी। ठीक है, तो 1011 जो थी वो हमारे डेटाबेस में थी ही नहीं वैल्यू यहाँ पर इस जगह। तो यहाँ पर क्या हुआ, वो तुमको जो है एक यूज़र ऑप्शनल ऑब्जेक्ट देगा। अब हमको चेक करना पड़ेगा उसकी अवेलेबिलिटी, मतलब यहाँ पर इसको हम बोलेंगे अवेलेबिलिटी। ठीक है, हम इसकी अवेलेबिलिटी चेक करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर वैल्यू प्रेजेंट होगी, इज़ प्रेजेंट होगी, तो इस पूरी कंडीशन की वैल्यू हो जाएगी ट्रू। प्रेजेंट अगर होगी वैल्यू तो हम इस वैल्यू को निकाल लेंगे ऑप्शनल से गेट का यूज़ करके और रिटर्न कर देंगे। वैल्यू प्रेजेंट नहीं होगी तो नल रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा इसका यूज़ केस था कुछ। ठीक है, अब लेट सपोज़ कि हमको कुछ प्रोग्राम देखना है तो हम कुछ प्रोग्राम्स भी देख सकते हैं इसके ऊपर। देखो, पहला प्रोग्राम तुम्हारा ये है कि लेट सपोज़ तुम्हारे पास कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की एरे, स्ट्रिंग str इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग ऑफ 5। ठीक है, स्ट्रिंग str इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग ऑफ 5 क्या बोल रहा है। ठीक है, चलो स्ट्रिंग str इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग 5। ठीक है, और तुमने यहाँ पर ये बोला कि जो str का जो 6th इंडेक्स है उसको 2 लोअर केस में कर दो। ठीक है, और यहाँ पर वो लोअर केस स्ट्रिंग तुम्हारी आ गई, यहाँ पर तुम्हारी वो लोअर केस स्ट्रिंग तुम्हारी आ भी गई। अब लेट सपोज़, या फिर हम दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं इस तरीके से। मान लो हमने एक स्ट्रिंग बनाई इस तरीके से ABCDEF GHI JKL MNO। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 5th इंडेक्स तुम्हारे पास पड़ा हुआ है इस समय, 0 1 2 3 4, 4th इंडेक्स ही है खाली यहाँ पर। अगर हमने बोला कि 5th इंडेक्स को अपर केस में कर दो तो क्या ये काम करेगा तुम्हारा अपर केस स्ट्रिंग? क्या तुम्हारे पास 5th इंडेक्स है? यहाँ पर 5th इंडेक्स नहीं है, लेकिन तुमने उसको ज़बरदस्ती 5th इंडेक्स करने की कोशिश करी, तो जब तुम इसको प्रिंट करोगे यहाँ पर अपर केस स्ट्रिंग को तो तुमको एरर मिल जाएगी। ठीक है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, क्योंकि 5th इंडेक्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, 5th इंडेक्स तो जो है तुम्हारा एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसको तुम किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, टू अवॉइड द नॉर्मल टर्मिनेशन एबनॉर्मल टर्मिनेशन वी यूज़ ऑप्शनल क्लास इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल वी आर यूजिंग ऑप्शनल सो आवर प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले ये चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये तुम्हारी जो वैल्यू जो रिटर्न कर रही है, हम लोग ने यहाँ पर देखो इस तरीके से नल चेक कर लिया। ठीक है, हम लोग ने यहाँ पर जो है नल चेक कर लिया, तो यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं कि str का जो 5 है, ऐसा तो नहीं कि वो नल हो str का 5, तो सबसे पहले हम लोग str का 5 को यहाँ पर जो है नल चेक करेंगे, उसके बाद उसको अपर केस में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग चले पहले चेक करेंगे ऑप्शनल डॉट ऑफ, ऐसा तो नहीं कि str5 नल हो। ठीक है, तो डॉट ऑफ से हमने चेक कर लिया यहाँ पर ऑफ नलेबल। ठीक है, या ऑफ नलेबल भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऑफ नलेबल,
ऑफ नलेबल। तो ऑफ नलेबल क्या रिटर्न करता है? ऑफ नलेबल रिटर्न करता है रिटर्न्स एन ऑप्शनल डिस्क्राइबिंग द वैल्यू, इफ नॉट रिटर्न्स एन एम्प्टी ऑप्शनल। ठीक है, तो ये तुम्हें क्या रिटर्न करेगा? ऑफ नलेबल एक वैल्यू दे देगा। अब तुम इस ऑफ नलेबल में पहले चेक करोगे, इफ़ ऑफ नलेबल डॉट इज़ प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट हो तभी तुम जो है यहाँ पर उसके फिफ्थ इंडेक्स को अपर केस में कन्वर्ट करो। ठीक है, और अगर नहीं है तो तुम जो है यहाँ पर एक मैसेज दे दो कि फिफ्थ इंडेक्स XTR5 इज़ नॉट प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से मैसेज दे दो नॉट प्रेजेंट। अब अगर तुम इसको रन करोगे तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? अभी भी फिफ्थ आ रहा है। ठीक है, तो वो इसलिए आ रहा है कि STR का 5 0 1 2 3 4 फिफ्थ जो है वो तुम्हारा क्या है? यहाँ ऑफ नलेबल को तुमने, तो भाई जैसा कि एक एग्जांपल में तुम लोग देख सकते हो कि अगर हम लोगों को ऑप्शनल यूज़ करना है और हम लोगों को नल पॉइंटर एक्सेप्शन से बचना है, जैसे कि तुम यहाँ पर देख सकते हो इसने यहाँ पर डायरेक्टली क्या है STR5.2 लोअर केस किया है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम अगर इसको करोगे तो तुमको जो है एक्सेप्शन मिल सकती है। ठीक है, अगर यहाँ पर इस चीज़ को हम यहाँ पर करके दिखाएं, देखो STR स्ट्रिंग STR इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग ऑफ 10th इंडेक्स। ठीक है, और ये बोल रहा है कि STR और ऑफ 5 इंडेक्स को 2 लोअर केस कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर उसको लोअर केस मान लो मिल भी गया। ठीक है, उसके बाद वो अगर डायरेक्टली आकर के यहाँ पर लोअर केस को प्रिंट कर दे रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा? तुम देख सकते हो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गई। ठीक है, क्योंकि ये एरे जो है सिर्फ अभी क्या कहते हैं डिक्लेयर की गई है, इनिशलाइज की गई है, लेकिन इसके अंदर कुछ अभी स्टोर नहीं है। ठीक है, इसके अंदर सब कुछ अभी नल स्टोर है। ठीक है, तो अगर हमें इस चीज़ से प्रिवेंट करना है अपने आप को, तो हम कैसे कर सकते हैं? अभी मान लो अगर 10th इंडेक्स में या 5th इंडेक्स में अगर कुछ स्टोर होता तो कोई इशू ना आता। लेट सपोज अगर 5th इंडेक्स में हम कुछ स्टोर कर दें, दा स्टोर कर दिया हमने। ठीक है, अगर इसको दोबारा रन करेंगे तो तुम देखोगे तो ये अगर मान लो अपर केस अगर हम इसको कर देते हैं, लेट सपोज हमने इसी को अपर केस कर दिया। ठीक है, अब इस केस में तुम देखो तुम्हारा आउटपुट आ गया। क्यों? क्योंकि STR के एरे में तुम्हारी 5th इंडेक्स में कुछ ना कुछ स्टोर है। लेकिन अगर तुम्हारे 5th इंडेक्स में कुछ भी स्टोर नहीं है और तुम इस तरीके से 5th इंडेक्स को लोअर केस में कन्वर्ट करने जा रहे हो तो तुमको एरर मिल जाएगी। तो तुमको इस चीज़ से कैसे बचना है हम लोगों को वो देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर STR5 को लोअर केस में कन्वर्ट करने से पहले चेक करना पड़ेगा कि STR का जो 5 है, ठीक है, ये चेक करना पड़ेगा कि वो तुम्हारा मतलब नल तो नहीं है। तो तुम चेक करोगे ऑप्शनल डॉट ऑफ नलेबल। ठीक है, ऑप्शनल डॉट ऑफ नलेबल, और यहाँ पर STR5 को तुम डाल दोगे। अब उसके बाद जो तुमको ऑफ नलेबल यहाँ की वैल्यू ये मिली है वैल्यू, इसको तुम चेक करोगे कि ये प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, ऑफ नलेबल डॉट इज़ प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट होगा तभी तुम जा करके इसको कन्वर्ट करोगे लोअर केस में। ठीक है, अदरवाइज़ तुम यहाँ पर क्या रिटर्न कर दोगे? नॉट प्रेजेंट, इस तरीके से। ठीक है, तो मान के चलो अभी यहाँ पर STR के 5th इंडेक्स में, एरे के 5th इंडेक्स में कुछ भी स्टोर नहीं है, तो ये तुमको इस बार एक्सेप्शन नहीं देगा जैसे कि यहाँ पर एक्सेप्शन दिए, ये तुमको सिंपली बोल देगा नॉट प्रेजेंट। ठीक है, तो ये देखो नॉट प्रेजेंट बोल दिया। लेकिन लेट सपोज अगर तुम्हारे STR के 5th इंडेक्स में कुछ ना कुछ प्रेजेंट होता तो तुमको यहाँ पर क्या बोल देता है? STR के 5th इंडेक्स में, STR के 5th इंडेक्स में फिर तुमको क्या बोलता? ये देखो STR के 5th इंडेक्स में फिर तुमको ये क्या बोलता? ये तुमको तुम्हारा आंसर दे देता लोअर केस का। ठीक है, और इसको तुम डालोगे एल्स ब्लॉक में। एक गलती ये हो गई थी, इसको तुम डालोगे एल्स ब्लॉक में। ठीक है, इस तरीके से तुम दोबारा रन करोगे जब, तब तुम देखोगे कि यहाँ पर तुमको जो है इसने दा दे दिया। ठीक है, दा तुम्हारा जो था स्मॉल में दे दिया। लेकिन लेट सपोज अगर यहाँ पर यही अगर हम STR6 यूज़ करते तो क्या 6th इंडेक्स में कुछ स्टोर है? कुछ नहीं है, तो बोल देगा नॉट। तो इसने देखो क्या बोला, सॉरी, अगर यहाँ पर हम STR का 6th यूज़ करते, ठीक है, तो क्या बोलता है? ये बोलता नॉट प्रेजेंट। ठीक है, यही। लेकिन अगर ऑप्शनल का यूज़ ना कर रहे होते, मान लो हम ऑप्शनल का ना यूज़ करते, सीधा पुराने जैसा करते, तो हमको एरर मिल जाती। ठीक है, तो अब इसके बाद एक एग्जांपल और है, वो तुम्हारा ये है, इफ़ वैल्यू इज़ प्रेजेंट। अगर वैल्यू प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा? तुम्हारा वो जो है तुमको जो है तुम्हारा वर्क जो भी था वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये देखो तुम्हारा मान लो वैल्यू प्रेजेंट है 5th इंडेक्स पे। ठीक है,
तो ये देखो फिफ्थ इंडेक्स पे उसको वैल्यू मिल गई, तो उसने तुम्हारी वैल्यू को जो है लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अगर लेट सपोज तुम इंडेक्स ले रहे हो 51, लेट सपोज फॉर एग्जांपल, या कुछ भी मान लो 51, तो यहाँ पर हमारा साइज़ ही नहीं है, मान लो तुमने 2 ले लिया, तो क्या सेकंड इंडेक्स पे कोई भी तुम्हारा कुछ स्टोर है एरे के अंदर? कुछ भी स्टोर नहीं है, तो ये बोल देगा नॉट प्रेजेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक एग्जांपल और है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है इसने, str के फिफ्थ इंडेक्स पे इस तरीके से कुछ डाल रखा है, ठीक है, और फिर चेक कर रहा है कि इस फिफ्थ इंडेक्स पे कुछ प्रेजेंट है कि नहीं है। प्रेजेंट है तो उसको निकाल के दे दो हमें। ठीक है, तो मतलब इसने क्या किया है, इस तरीके से कुछ काम किया है, आई लव द कोडर्स टीवी, इस तरीके से, और ये बोल रहा है कि इसके फिफ्थ इंडेक्स पे क्या कुछ प्रेजेंट है क्या, इस तरीके से बोल रहा है, क्या इसके फिफ्थ इंडेक्स पे कुछ प्रेजेंट है। मान लो अभी इसने बोला होता है कि सेकंड इंडेक्स पे कुछ प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है, या फिर लेट सपोज अगर ऑप्शनल हम यूज़ ना कर रहे होते और हम सिंपली जो है यहाँ पर str के सेकंड इंडेक्स को हम लोअर केस में कन्वर्ट कर रहे होते, तो क्या होता, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाती। ठीक है, क्योंकि str के सेकंड इंडेक्स में कुछ है ही नहीं। ठीक है, लेकिन हम पहले चेक कर सकते हैं कि ऑप्शनल डॉट ऑफ नलेबल str का सेकंड इंडेक्स, हमने पहले ही चेक कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमने ऑफ नलेबल को चेक किया कि वो प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर प्रेजेंट होगा तो हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, अगर हमें निकालनी है तो। इसके पहले हम क्या कर रहे थे, उसको कन्वर्ट कर रहे थे अपर या लोअर केस में। लेकिन अगर मान लो हमें वैल्यू निकालनी है, जैसा कि हम लोग ये वाले एग्जांपल में देख रहे थे कि यहाँ पर हम लोग वैल्यू निकाल रहे थे, ठीक है, तो हम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर स्ट्रिंग को निकाल लिया और हम उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, हम उसको प्रिंट कैसे कर सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, और अगर मान लो वैल्यू नहीं मिलती है तो तुम लिख दोगे नॉट प्रेजेंट। अब अगर इसको तुम रन करोगे तो क्या आएगा, नॉट प्रेजेंट, क्योंकि str के सेकंड इंडेक्स में तो कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर मान लो तुमने फिफ्थ इंडेक्स से दिया होता तो फिफ्थ इंडेक्स पे तुम क्या देखते कि तुमको यहाँ पर आई लव द कोडर्स टीवी प्रिंट हो गया, ये देखो। ठीक है, तो आई होप ये एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा। अब इसके बाद क्या है, ये देखो, ये और भी तुम्हारे इसमें काफ़ी सब बड़ा सा एग्जाम्पल है, लेकिन कर वही रहे हैं बेसिकली हम। यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या किया गया, देखो हम एक एक करके यहाँ पर परफॉर्म भी चलो करा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्या किया गया, एक स्ट्रिंग बनाई गई, स्ट्रिंग str इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग ऑफ साइज 10। ठीक है, उसके बाद मान लो कि इसने फिफ्थ इंडेक्स में कुछ स्टोर कर दिया, आई लव द कोडर्स टीवी, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद ये क्या चेक कर रहा है, ये चेक कर रहा है कि तुम्हारा इट रिटर्न्स एन एम्प्टी इंस्टेंस ऑफ द ऑप्शनल क्लास। अगर तुम यहाँ पर ये देखोगे तो एम्प्टी तुमको क्या रिटर्न करता है, एम्प्टी इंस्टेंस रिटर्न करता है ऑप्शनल क्लास का। ठीक है, लेकिन अब तुम्हें ये चेक करना है कि किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे, जैसे कि यहाँ पर ऑफ यूज़ करा हुआ है, इट रिटर्न्स अ नॉन एम्प्टी ऑप्शनल। ठीक है, ये क्या रिटर्न करता है, नॉन एम्प्टी ऑप्शनल रिटर्न करता है। मतलब क्या होता है, देखो अगर हम यहाँ पर ये लिखते ऑप्शनल डॉट ऑफ str ऑफ 2, तो ये क्या रिटर्न करता, ऑफ रिटर्न करता। ठीक है, और अगर हम इस ऑफ को प्रिंट कर, इस ऑफ को यहाँ पर जैसे देखो वैल्यू रिटर्न किया है इसने। ठीक है, अगर मान लो इस वैल्यू को हम प्रिंट करते ऑफ डॉट गेट, तो ये क्या रिटर्न करता हमको, नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे देता, क्योंकि सेकंड इंडेक्स पे तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, या फिर अगर हम ऑफ प्रिंट कर देते तो क्या होता, तब भी नल पॉइंटर एक्सेप्शन देता। और अगर हम लेट सपोज यहाँ पर फिफ्थ इंडेक्स दे रहे हैं तो इस केस में क्या रिटर्न करता है ये, तो ऑप्शनल का ऑब्जेक्ट उसने रिटर्न कर दिया। लेकिन अगर इस ऑप्शनल के अंदर से हमें कुछ निकालनी है वैल्यू, तो वो हम कैसे चेक करेंगे, तो हम यहाँ पर गेट लगा देंगे तो वैल्यू निकल गई। ठीक है, तो ये तुम्हारी पूरी कहानी थी। तो यहाँ पर ऑप्शनल डॉट ऑफ तुमने देखा कि ऑप्शनल डॉट ऑफ क्या होता है, ऑप्शनल डॉट ऑफ और ऑफ नलेबल लगभग सेम ही होता है। देखो ऑफ में क्या लिख रखा है, ऑफ जो है इट रिटर्न्स अ नॉन एम्प्टी ऑप्शनल, मतलब वो ऑप्शन रिटर्न करेगा जो एम्प्टी नहीं है। और ऑफ नलेबल क्या रिटर्न करता है, इट रिटर्न्स द नॉन एम्प्टी ऑप्शनल इफ वैल्यूज प्रेजेंट अदरवाइज रिटर्न एन एम्प्टी ऑप्शनल। ठीक है, तो ये देखो अगर मान लो तुमने यहाँ पर
अभी यहाँ पर ऑफ को तुमने प्रिंट किया तो यहाँ पर तुमको इसने ऑप्शनल जो है नॉन एम्प्टी रिटर्न किया है, ठीक है। और अगर मान लो वैल्यू प्रेजेंट नहीं होती तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे देता है, क्योंकि सेकंड इंडेक्स पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ऑफ नलेबल यूज़ करते तो सेकंड इंडेक्स पे वो क्या देता, एम्प्टी दे देता। ये तुम्हारा फ़र्क था ऑफ नलेबल और नलेबल में। ऑफ नलेबल तुमको एक्सेप्शन देता है, ठीक है। देखो फिर से बताते हैं, अगर तुम ऑफ नलेबल अगर तुम ऑप्शनल डॉट ऑफ यूज़ कर रहे हो, ऑप्शनल डॉट इफ़ वैल्यू इज़ नॉट प्रेजेंट इट विल गिव नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ठीक है। लेकिन अगर वैल्यू प्रेजेंट होगी तो क्या होगा, तुमको ये वैल्यू दे देगा, ठीक है। बट इफ़ वैल्यू इज़ प्रेजेंट इट विल गिव, तो अगर देखो यहाँ पर हम 2 देते हैं तो ये क्या दे रहा है हमको, नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे रहा है। इफ़ वैल्यू इज़ नॉट प्रेजेंट, ठीक है, इफ वैल्यू इज़ नॉट प्रेजेंट एट दिस इंडेक्स, तो ये तुमको क्या दे देगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे देगा। और अगर वैल्यू उस इंडेक्स पे प्रेजेंट है तो तुमको वैल्यू दे देगा। तो ये था तुम्हारा ऑप्शनल डॉट ऑफ का कमाल, ठीक है। अब इसके बाद मान लो तुम यूज़ कर रहे हो ऑप्शनल डॉट ऑफ नलेबल। क्या यूज़ कर रहे हो, ऑप्शनल डॉट ऑफ नलेबल। यहाँ पर क्या होता है, इफ़ वैल्यू इज़ नॉट प्रेजेंट एट दिस इंडेक्स इट विल गिव एम्प्टी ऑप्शनल, समझे, एक्सेप्शन नहीं देगा, एम्प्टी ऑप्शनल दे देगा। यहाँ पर क्या था कि वो तुमको नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे रहा था कि अगर उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और अगर यहाँ पर इसमें क्या है कि अगर पर्टिकुलर इंडेक्स पे वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, मान लो तुमने यहाँ पर फिर से जो है ऑफ यहाँ पर सेकंड इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश करी और तुमने इसको प्रिंट करा के देखा, तो तुम नोटिस करोगे कि जो तुम्हारा ऑफ है वो तुमको एक्सेप्शन दे देगा, ठीक है। अभी इसको हम कमेंट कर देते हैं। अब अगर देखो हम इसको यहाँ पर इधर ऑफ नलेबल यूज़ करो, ठीक है, तो ये क्या दे रहा है इस केस में, एक सेकंड, ऑप्शनल डॉट ऑफ नलेबल, और अगर इसको यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या दे रहा है, एक सेकंड रुकना, कुछ हुआ है अभी गड़बड़ी। हाँ, तो देखो ऑप्शनल डॉट ऑफ जो है तुम्हारा, ये देखो तुम्हें प्रिंट करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर तुम ऑप्शनल डॉट ऑफ से तुम अगर str2 को एक्सेस करते हो, ठीक है, तो str2 तो प्रेजेंट है नहीं, तो वो तुमको क्या दे देगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे देगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम ऑफ नलेबल यूज़ करते हो, ठीक है, और वही सेम इंडेक्स को एक्सेस करते हो, तो ये तुम्हें एम्प्टी ऑब्जेक्ट देगा। कैसे पता पड़ेगा, तुम एम्प्टी ऑब्जेक्ट को प्रिंट भी करा सकते हो इस तरीके से। ये देखो ऑप्शनल डॉट एम्प्टी दिया, ठीक है। लेकिन अगर मान लो तुम, फिर से रिपीट कर रहे हैं बार बार इसलिए ताकि समझ में आए, तुम अगर ऑप्शनल डॉट ऑफ यूज़ कर रहे हो और वो पर्टिकुलर इंडेक्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो तुम्हारा जो ये OF है ये तुम्हें क्या रिटर्न करेगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऑप्शनल डॉट ऑफ हो गया, ऑप्शनल डॉट ऑफ नलेबल हो गया। अब इसके बाद तुम्हारा क्या बचा, ऑप्शनल डॉट गेट बचा, ठीक है। अब तुम्हारा क्या बचा, ऑप्शनल डॉट गेट बचा। अब ऑप्शनल डॉट गेट देखो फिर से बता देते हैं, अभी हम लोग वैसे भी देख तो चुके ही थे, ठीक है। मान लो ऑप्शनल डॉट गेट, ठीक है, इट विल गेट द वैल्यू और एल्स थ्रो एक्सेप्शन, ठीक है। तो क्या लिखा है गेट के बारे में, इट रिटर्न्स वैल्यू ऑफ एन ऑप्शनल इफ इट इज़ प्रेजेंट अदरवाइज थ्रो नो सच वैल्यू एक्सेप्शन, ठीक है। तो तुमने यहाँ पर क्या किया, तुमने ये किया कि ऑप्शनल डॉट ऑफ करके तुमने जो है वैल्यू निकाली str की 5 मान लो, ठीक है, OF3, और यहाँ पर जो तुम्हारा OF3 है उसको तुमने गेट किया, तो ये तुमको क्या वैल्यू दे देगा, अभी ये तुमको दे देगा आई लव द कोडर्स TV। लेकिन अगर लेट सपोज तुम यहाँ पर 2 देते, ठीक है, तो तुमको ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे देता। तो ये था तुम्हारा गेट, ठीक है। अब यहाँ पर आता है एक इज़ प्रेजेंट, ठीक है, ऑप्शनल डॉट इज़ प्रेजेंट, ये जस्ट अपोजिट है गेट से। इफ़ इट
इफ वैल्यू इज प्रेजेंट इट विल गिव ट्रू एल्स फॉल्स। ठीक है, तो ये बढ़िया चीज़ है, मतलब एक्सेप्शन नहीं देगा चाहे कुछ भी हो जाए। अगर str5 लिखेंगे और अगर हम इसकी वैल्यू को प्रिंट करके देखेंगे, ठीक है, मान लो OF4 को, तो ये हमें दे देगा फॉल्स। ठीक है, सॉरी OF4 डॉट अगर गेट करेंगे अगर, सॉरी गेट नहीं, हमें तो वो चेक करना है ना, प्रिंट वो चेक करना है। OF4 डॉट इज़ प्रेजेंट क्या दे देगा, ट्रू दे देगा, क्योंकि str5 के इंडेक्स में हमारी वैल्यू पड़ी हुई है। लेकिन अगर लेट सपोज हम 2 देते तो ये हमको नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे देता, इज़ प्रेजेंट। ठीक है, इज़ प्रेजेंट हमको क्या दे देता, नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे देता। लेकिन यही इसी जगह अगर हम लोग मान लो इसी जगह वो यूज़ करते इज़ एम्प्टी, ठीक है, इज़ एम्प्टी अगर यूज़ करते हम लोग इज़ एम्प्टी, तो ये हमें क्या देता, ट्रू या फॉल्स में वैल्यू देता। क्या देता, ट्रू या फॉल्स में वैल्यू देता। ठीक है, अगर मान लो हम सेकंड इंडेक्स के लिए चेक करेंगे तो सेकंड इंडेक्स पे हमारा कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है, तो हम लोगों को क्या दे रहा है, ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन ही दे रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो यहाँ पर ट्रू और फॉल्स भी तुमको मिलता है, ट्रू और फॉल्स किस मेथड से मिलता है, एक सेकंड देखना ज़रा, इज़ प्रेजेंट से मिलता है ना, इज़ प्रेजेंट। ओके, तो अगर तुम यहाँ पर लेट सपोज तुम यहाँ पर डॉट इज़ प्रेजेंट लिख देते, ठीक है, तो ये सीधा तुमको बूलियन वैल्यू दे देता। ठीक है, यहाँ पर राइट हैंड साइड में बूलियन प्रेजेंट। ठीक है, तो तुम इसको चेक करा के देख सकते हो कि वैल्यू तुम्हारी इसके अंदर आई है कि नहीं आई है। ठीक है, तो अभी 2 पे तुम्हारी वैल्यू नहीं आई है। ठीक है, लेकिन अगर 5th चेक करते तो 5th में देखो इसने तुमको ट्रू दे दिया। ऑप्शनल डॉट 05 डॉट इज़ प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने इतने सारी चीज़ों का यूज़ करके देख लिया, अलग अलग चीज़ों का, गेट का यूज़ किया, इज़ प्रेजेंट का यूज़ किया, इज़ एम्प्टी का यूज़ किया। ठीक है, तो मेन चीज़ ये है कि तुमको ये मेथड्स बस याद रखने हैं कि किसका क्या यूज़ है। ठीक है, एक होता है इज़ प्रेजेंट, एक होता है इफ़ प्रेजेंट। ठीक है, इज़ प्रेजेंट का काम ये होता है कि इट रिटर्न्स ट्रू वैल्यू अदरवाइज फॉल्स। इफ़ प्रेजेंट का काम ये होता है कि अगर प्रेजेंट है वैल्यू तो तुमको क्या करना है। तो तुमको एक बार इसका यूज़ केस दिखा देते हैं, देखो चलो। ठीक है, तो इसको तुमको यूज़ केस एक बार दिखाते हैं। वैसे देखो यहाँ पर इसका एग्जांपल पड़ा भी हुआ है इधर। ठीक है, ऑप्शनल, ये देखो ऑप्शनल डॉट तो यहाँ पर तुम एक कोड देख सकते हो, लिखा है ऑप्शनल डॉट ऑफ नलेबल। ठीक है, ऑप्शनल डॉट ऑफ नलेबल, अगर str का 5 प्रेजेंट है, ऑप्शनल डॉट ऑफ नलेबल इज़ प्रेजेंट हमने लगाया, इफ़ प्रेजेंट, सॉरी इज़ प्रेजेंट अलग होता है, इफ़ प्रेजेंट अलग होता है। इज़ प्रेजेंट ये बताता है कि वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं है, और ट्रू और फॉल्स वो बता देगा। इफ़ प्रेजेंट का मतलब ये होता है कि अगर प्रेजेंट है तो उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो उसको क्या कर दो, अपर केस में कन्वर्ट कर दो। तो अब अगर इसको हम मान लो सीधा प्रिंटलन के अंदर लिख देते हैं तो क्या होता है। ठीक है, प्रिंटलन के अंदर नहीं लिख सकते इसको, जो है हम काम नहीं किया। अगर इफ़ प्रेजेंट, मतलब इफ़ प्रेजेंट ने फॉल्स दे दिया तो ये आगे काम नहीं किया। और अगर इज़ प्रेजेंट होता, इफ़ प्रेजेंट अगर ट्रू दे देता वैल्यू, तो ये तुमको आगे जो है, ये जो तुमने इधर लैम्डा फंक्शन पास किया है, ये तुमको यहाँ पर टू अपर केस वैल्यू प्रिंट करके दे देता। ठीक है, अगर मान लो फिर से यहाँ पर हम 5 करते हैं तो str का 5 क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर तुमको ऑफ नलेबल की वैल्यू मिलेगी। इधर ऑफ नलेबल में इसको तुम चेक करोगे कि वो प्रेजेंट है कि नहीं है, तो वो तो प्रेजेंट होगा क्योंकि इफ़ 5th इंडेक्स में तुमने वैल्यू स्टोर कर रखी है। फिर उसके बाद क्या तुमने बोला कि तुमने अपना लैम्डा फंक्शन पास कर दिया और उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो समझ में आई होगी ऑप्शनल के ऊपर। और अगर ये वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई सीरीज़ के साथ। यहाँ से हमारी जावा 8 की सीरीज़ ख़त्म हो रही है। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।